जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 41 तक हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे। जो 1 से 40 तक का प्रश्नों का बनता है उसमें 41 तक हम लोग देख चुके थे। चलिए यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन सा विठलनाथ का शिष्य था? तो इसमें होगा बी चतुर्भुज दास। बाकी ये इनके 4 शिष्य हैं, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नाभा दास एवं क्षितिज स्वामी। प्रश्न नंबर 42 से, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका होगा आपका बी उत्तर होगा 7 कांड। 7 कांड में कौन कौन है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो यहाँ आपका बी विकल्प होगा 43 का। सॉरी, यहाँ पे है याकलव्य भारद्वाज हैं, यानी 3 हैं, ए हैं, बी सी काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद। सीता राम संवाद नहीं है। यह सीता और राम पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस में सीता राम संवाद का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि आपके शिष्य ये क्या कहते हैं, शिव पार्वती संवाद भी मिलता है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद मिलता है, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद मिलता है। भक्तमाला की रचनाकार नाभा दास की गुरु थी। तो नाभा दास की गुरु हैं वल्लभाचार्य। कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। सॉरी, नाभा दास की गुरु भक्तमाला है, तो ये अग्रदास होंगे। क्या होंगे? अग्रदास, नाभा दास के गुरु। नाभा दास ने ब्रज भाषा में रचित कृष्ण भक्तमाला में 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों का 316 छप्पइयों में उल्लेख किया है। जैसीकृत पद्मावत है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, चंपू काव्य है या रूपक काव्य है? तो 45 का आपका सी होगा और रूपक काव्य है। क्या है? और रूपक काव्य। पद्मावत एक उच्च कोटि का महाप्रबंध काव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नागेंद्र ने इसे, अब ये भी कहा कि किसने इसको रूपक कहा है, तो नागेंद्र जी ने इसको रूपक का प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ आपका होगा 46 का डी विकल्प होगा चित्रावली। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत उनकी रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं आपको चित्रवाली नहीं है, चित्रावली नहीं है, ये क्या है? चित्ररेखा है। अन्य रचनाएं हैं इनका कहरनामा है, मसलान नामा है, कन्हावत आदि इनकी रचनाएं हैं। भक्ति काल के निर्गुण कविधारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की नहीं है? संस्मरण रेखा चित्र तो ये होगा आपका 47 का डी। 47 का डी होगा, जो कि ज्योति विगा है। ये संस्मरण रेखा की विधा की रचना नहीं है, ये पद्म पराग संस्मरण रेखा चित्र की विधा है।
इसके लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। अन्य इनकी संस्मरण रेखाचित्र विधाओं का उदाहरण अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति आदि हैं। ये हैं रेखाचित्र हैं। भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो महादेवी वर्मा के द्वारा नारी समस्याओं को आधार बनाया गया उनकी रचना का नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। ये संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें भारतीय नारियों की समस्याओं का स्पष्ट चित्रांकन किया गया है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, उनके रेखाचित्र तथा निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, यामा आदि महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, गंग की या आलम की? तो 49 का डी होगा, आलम की। आलम की यह रचना है। श्याम स्नेही तथा आलम केली इनके ग्रंथ हैं। आलम ब्रजभाषा के प्रमुख मुस्लिम कवियों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, 8 मास बीती जजमान, अब तो कौरव दक्षिणा दान पंक्ति का संबंध किस संपादक से? भारतेंद्र से, प्रताप नारायण मिश्र से, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमधन से? तो 50 का आपका बी होगा। यह पंक्ति का संबंध है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। ये छायावाद की युग से ये संबंध रखते हैं। इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत की रचनाएं हैं, उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही, उपयुक्त पंक्ति है? तो ये है 52 का जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये सरोज स्मृति शोक गीत से ली गई है। अगला प्रश्न है, उर्मिला का संबंध, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का है या रामेश्वर शुक्ल अंश का, बालकृष्ण भट्ट, शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं? तो उर्मिला जो है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, यानी आपका सी विकल्प होगा। रश्मिरेखा, अपलक, वासी, हम विष पाई, जन्म की, प्राणपर्ण आदि बालकृष्ण शर्मा की अन्य रचनाएं हैं। गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। गीतिका के रचनाकार का नाम है, तो गीतिका के रचनाकार का नाम है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
यानी सी विकल्प आपका सही होगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, तुलसीदास सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग आदि। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही क्रम होगा आपका सी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। अब इसको सन वाइज हम देख लें तो उर्वशी लिखी गई है 1909 में, झरना लिखा गया है 1918 में, और आंसू लिखा गया है 1925 में, और लहर लिखा गया है 1933 में, यानी 9, 18, 25, 33। अगला प्रश्न है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो प्रश्न नंबर 56 का उत्तर होगा ए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का, यानी द्विवेदी युग के कवि हैं मुकुटधर पांडे। ये छायावाद का पूर्वाभास इनकी रचनाओं में झलकता है। इनके काव्यों में भावात्मक है, आंतरिक संवेदना है और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। तो आपका 57 का उत्तर होगा बी, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी भारतेंदु की रचना नहीं है। ये रचना है गोस्वामी की, किशोरीलाल गोस्वामी की यह रचना है। सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी भारतेंदु की रचनाएं हैं। 58 है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना है। उपयुक्त पंक्ति किस रचना में है। तो ये रचना आपको मिलेगा 58 का सी, अंधा युग। धर्म भारती के द्वारा कृत यह गीत नाट्य अंधा युग से लिया गया है। यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले पश्चिम रंगमंच की स्थापना कहाँ पे हुई थी या किस नगर में हुई थी। मुंबई में, उज्जैन में, या बंगाल में, या कर्नाटक में। तो पश्चिमी रंगमंच की रचना हुई थी बंगाल में। जो कोलकाता में हुआ था और बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है। तो ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं धर्मवीर भारती की रचना है। यह 18वें दिन का जो वर्णन है महाभारत के युद्ध का, उस समय का ये रचना है। इसमें कृष्ण के देवसान की क्षणों तक का ये वर्णन मिलता है। इसमें द्विकर्म धातु नहीं है। द्विकर्मक धातु नहीं है। दूह, पश, मुस, सेव। तो प्रश्न नंबर 61 का आपका होगा डी उत्तर होगा। जिस वाक्य में 2 कर्म होते हैं द्विकर्मक वाला वाक्य होता है। इस प्रकार क्रिया के रूप में द्विकर्मक धातु होती है। जैसे संस्कृत में ये धातुएं हैं दूह,
याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, विच, वी, ची है, व्रू है, सा है, जी है, मत, मुस, नि, ह्री, कृस, वह हैं। अतः सेव इसमें दुकर्मक धातु नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है, भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। लुट लकार, विधि लिंग, लिंग लकार, लिट लकार या लंग लकार। तो भविष्यत काल के लिए आपका प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर होगा सी। क्या होगा? लिट, लिट होता है। लिट से च यानी पाणिनि सूत्र से लिट लकार भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है। लिट से च इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है, राजा धर्मम पालयति का कर्मवाच्य रूप होगा। राजा धर्मम पालयति का कर्मवाच्य रूप राज्ञा धर्मः पाल्यते, यानी आपका बी विकल्प होगा, राज्ञा धर्म पाल्यते। प्रश्न नंबर 64 है, नीलोत्पलम शब्द में समास है, द्विग समास है, अव्ययी भाव समास है, या कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो प्रश्न नंबर 64 का आपका होगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र के अनुसार कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 65 में पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में समास आपका होगा द्विग समास। इसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगः द्विगुस्य सूत्रा अनुसार ये क्या होगा? द्विग समास होगा, यानी संख्या पूर्वो द्विग माने जो शब्द है उसका पहला शब्द क्या हो? संख्यावाची हो, वहाँ पे द्विग समास होता है। अर्थात यहाँ आपका ये विकल्प सही है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो स्वावलंबी होने के लिए मुहावरा का अर्थ होगा पैरों पर खड़ा होना। यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ मुहावरा पूछा गया है, पैरों पर खड़ा होना। शेष जो भी शब्द हैं यहाँ पे दिया है, पौ 12 होना, पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ होना, पानी फेरना यानी चौपट कर देना, फू फूक कर पैर रखना अर्थात सावधानी पूर्वक कार्य करना। अगला है, बोए पेड़ बबुल की आम कहाँ से होई लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ होगा वी विकल्प होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न है 68। दिया है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो 68 का आपका उत्तर होगा ए पश्तो। जो हिंदी भाषा में अनेक शब्द अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं, जैसे है चीन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फारसी, फ्रांस आदि, ये सभी विदेशी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ग्रंथि का तद्भव शब्द होगा। तो ग्रंथि का तद्भव, तो ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा?
गांठ होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, घर, गाय। तो यहाँ क्षेत्र होगा, क्या होगा? तत्सम होगा। बाकी सब शेष, यानी गधा का क्या होता है? गर्दभा होता है। गाय का गौ होता है। घर का गृह होता है। नि का प्रयोग किस कारक के रूप में होता है? तो ने का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आदि के अनुसार यहाँ पे ने कर्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 71 हो गया। प्रश्न नंबर 72 आपका है, दिया है कि किस वाक्य में कर्म कारक है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 72 का बी होगा, लड़का पत्थर फेंकता है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? पत्थर फेंकना। तो इसमें कर्म कारक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म नहीं कराती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ आपका अध्यक्ष है, प्रकृति है, दुपट्टा है या महोदय है। तो यहाँ आपका बी विकल्प होगा, प्रकृति। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी बी है प्रकृति। यहाँ पे दे रहा है कि स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी शेष क्या हैं? पुल्लिंग हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सुबह, जीरा, दृष्टि, मिर्ची। तो प्रश्न नंबर 75 का आपका उत्तर होगा सी विकल्प होगा, जीरा। जीरा क्या है? तो पुरुष जाति है, यानी जीरा पुल्लिंग शब्द में आएगा। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, सीमंगल, सिंह सुमन, ये आदि जो हैं प्रगतिवादी या प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में हुआ था। मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 77 का आपका होगा ई उसने कहा था। गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन प्रथम विश्व युद्ध 1915 के दौरान सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो ये इसका उत्तर होगा 78 का सी विकल्प, जैनेंद्र। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार जैनेंद्र प्रेम युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इनकी कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्तियों को महत्व मिला। वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नील देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा,
पाजेब आदि जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की? तो इसका उत्तर आपका होगा 79 का सी विकल्प होगा उदय प्रकाश। शिव मूर्ति के द्वारा रचना की गई है केसर कस्तूरी जो कहानी संग्रह है। संजीव की रचना है प्रेम मुक्ति कहानी संग्रह है। सृंजय की रचना है नंगा, क्या है नंगा, ये भी कहानी संग्रह है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं, तो राजा निर्वंशिया की कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी। कौन हैं? कमलेश्वर जी हैं। इनकी कहानियाँ तलाश है, बयान है, नीली झील है, मांस का दरिया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग प्रधान निबंधकार हैं। रविंद्र कालिया हिंदी के समकालीन उपन्यासकार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 81 से हम पुनः 125 तक इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। तब